Hello everyone, I am Avinash Sharma and today I am going to teach you modal verbs use of should. So let's start. यूज ऑफ शुड टू एडवाइस। सबसे पहला यहाँ पे बतलाया गया है यूज शुड का एडवाइस देने के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं तो हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स में दिया गया है। सबसे पहला एग्जांपल है यू शुड टेक रेस्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हें आराम करना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है यू शुड बी एक्टिव, मतलब तुम्हें फुर्तीला होना चाहिए। तीसरा एग्जांपल है यू शुड हैव डन दिस, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो देखिए इस तरह का जो सेंटेंस होता है, जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ गलत किया तो उसको हम इस तरह से एडवाइस देते हैं कि अरे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो हम इस तरह के सेंटेंसेज यू शुड हैव डन दिस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इन तीनों सेंटेंसेज का जो यूज़ किया गया है वो एडवाइस देने के लिए किया गया है। मतलब किसी को एडवाइस दिया जा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट में, शुड इज़ यूज्ड विद द वर्ड लेस्ट। शुड का जो यूज है वो लेस्ट शब्द के साथ होता है। मतलब ये हुआ कि जहाँ कहीं भी हम सेंटेंस में लेस्ट का यूज़ देखेंगे तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा और उसके जस्ट बाद क्या करना है, तो शुड का यूज़ करना है। जैसे आप एग्जांपल में देख लीजिए, वर्क हार्ड, लेस्ट, और लेस्ट के बाद क्या है, यू है। यू एक सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे और उसके बाद शुड का यूज़ किया गया है। तो यही मैं आप लोगों को बतला रहा था कि लेस्ट के बाद हम लोगों को शुड का यूज़ कैसे करना है। तो वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल का मतलब क्या हो गया, कठिन मेहनत करो कहीं तुम फेल ना कर जाओ। ठीक है, तो इस तरह से आप शुड का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम लोग शुड का अगला यूज़ देखते हैं, इट इज़ यूज्ड इन द पास्ट सेंस ऑफ शैल। देखिए शैल का यूज़ तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। इसके लिए जो लोग ने वीडियो को नहीं देखा है, शैल वाला वीडियो को, उसको जाके देख ले वीडियो के लिस्ट में। तो अभी मैं बतला रहा था कि शैल का जो पास्ट सेंस है, मतलब पास्ट फॉर्म है, वो शुड होगा। मतलब शुड का यूज़ हम शैल के पास्ट फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, रोहन आस्क्ड मी, रोहन ने मुझसे पूछा, इफ़ आई शुड टेक मेडिसिन, कि क्या मैं मेडिसिन लूँ। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस का है। मतलब बीते हुए समय में कही गई बात है। किसके द्वारा? रोहन के द्वारा। यहाँ पे आप वर्ड देखते हैं आस्क्ड। आस्क्ड क्या है? वर्ब का दूसरा फॉर्म है, और वर्ब का दूसरा फॉर्म क्या होता है, तो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। तो पास्ट टेंस का सेंटेंस होने के कारण यहाँ पे शुड का यूज़ किया गया है। तो अगर सेंटेंस पास्ट टेंस का होगा तो हम लोग शुड का यूज़ करेंगे। अगला पॉइंट यहाँ पे बतलाया गया है, टू एक्सप्रेस मोरल ऑब्लिगेशन। अब नैतिक कर्तव्य जो होता है, जो नैतिकता से जुड़ा हुआ है, जो मोरालिटी से जुड़ा हुआ है, उसके लिए हम लोग शुड का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, वन शुड लव वंस कंट्री। मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसको अपने कंट्री से प्यार करना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये एक तरह का नैतिक कर्तव्य है हर किसी का। मतलब हमारी नैतिकता कहती है कि हमें हमारे देश से प्यार करना चाहिए। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज होंगे उसमें भी हम लोग जो है शुड का यूज़ करेंगे। आगे बतलाया गया है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेबर्स। हमें अपने पड़ोसियों का रिस्पेक्ट, सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि शुड का यूज जो है वो चाहिए के सेंस में आ रहा है, और वो भी मोरल ऑब्लिगेशन बतलाने के लिए। आगे हम लोग देखेंगे इसका अगला यूज़। यहाँ बतलाया जा रहा है, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिटी बतलाने के लिए या फिर प्रोबेबिलिटी बतलाने के लिए। मतलब यही हुआ कि संभावना बतलाने के लिए, किसी काम के होने की संभावना बतलाने के लिए हम लोग शुड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, इंडिया शुड विन द मैच। अब ध्यान दीजिए, आप टीवी पे मैच देख रहे हैं, इंडिया और किसी और देश के साथ उसका चल रहा है मैच, और आपको मैच देख के लग रहा है कि इंडिया जीत जाएगी। तो आप कहते हैं इस तरह का सेंटेंस कि इंडिया शुड विन द मैच, इंडिया को मैच जीतना चाहिए। ये आपकी संभावना होती है कि गेम को देख के आपको लगता है कि इंडिया मैच जीत जाएगी, तब आप इस तरह के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। अगला एग्जांपल है, ही शुड बी देयर राइट नाउ। अब ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति है जो
किसी समय में कहीं पर होना चाहिए उसको, और इस बारे में आप अनुमान लगाते हैं, आपका ये अनुमान है, प्रोबेबिलिटी है कि वो वहाँ पे हो सकता है, तो आप कहेंगे ही शुड बी देयर राइट नाउ, कि अभी वो वहाँ होना चाहिए, मतलब अभी उसे वहाँ होना चाहिए। तो इस तरह का जो सेंटेंस होगा जिससे पॉसिबिलिटी के बारे में पता चलता है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, शुड का यूज़ करेंगे। आगे बतलाया गया है नेक्स्ट पॉइंट में, टू शो अनरियल कंडीशन। अब ये अनरियल कंडीशन क्या होता है, तो ऐसा शर्त जो रियल ना हो, मतलब वास्तविक ना हो, ऐसी बातें जो वास्तविक ना हो। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, इफ़ आई वेयर यू, यदि मैं तुम होता, मतलब मैं तुम्हारी जगह होता। आई शुड हैव पोस्टेड दिस लेटर, तो मैं इस लेटर को पोस्ट कर देता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने उसको पोस्ट करना था, मान लीजिए कोई लेटर, लेकिन उसने पोस्ट नहीं किया, तो आप उसको कहते हैं यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये पोस्ट कर देता। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग जो है शुड का यूज़ करेंगे। और एक चीज़ और बतला देना चाहूँगा कि इसमें कंडीशन क्या होता है। मतलब अनरियल मतलब तो आप समझ गए कि जो वास्तविक ना हो, और कंडीशन मतलब होता है शर्त। देखिए शर्त क्या है इस सेंटेंस में, इफ़ आई वेयर यू, ये शर्त है कि यदि मैं तुम होता, तो ये एक शर्त है कि अगर ऐसा होता तभी जा कर के मैं पोस्ट करता लेटर को। तो कंडीशन लगा हुआ होता है सेंटेंस में, तो आप पहचान सकते हैं कि कंडीशन भी लगा हुआ है, और कैसा कंडीशन लगा हुआ है, तो अनरियल कंडीशन है, मतलब अवास्तविक है। ऐसा वास्तविक में हो ही नहीं सकता है कि आप कोई और बन जाए। इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है।